ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत ही प्यारा और अनोखा अनुभव आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं साई की लीलाओं का गुणगान और साई की लीलाओं का वर्णन। और आशा है मुझे ये कि साई की लीलाओं का वर्णन और गुणगान सुन के जो आप देख रहे हैं, आपके मन में भी ये बात उभरेगी और आपके मन में भी ये बात आएगी कि बाबा ने कभी ना कभी हमारे लिए भी बहुत कुछ किया है। और आप भी कह उठेंगे कि हाँ, मुझे भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि साईं की लीलाओं का वर्णन करने से हमारा मन शुद्ध होता है। हमारे मन में एक तरंग जागती है कि हाँ, कोई है जो हमारे साथ हमारे समक्ष खड़ा है। नाते रिश्तेदार भले ही हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन बाबा एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द होती हैं। कभी हमें अनुभव होता है और कभी हमें अनुभव हो ही नहीं पाता है, लेकिन जिस बंदे ने भी आज तक बाबा का हाथ थामा है या बाबा को अपना हाथ थमा दिया है, बाबा ने हमेशा उसके दुखों से, उसके कष्टों से रक्षा की है। चलो आज करें बाबा की लीलाओं का वर्णन फिर से। साथियों, बात उस समय की है जब हमारे घर में साईं सचरित्र का पाठ रखा गया। साईं सचरित्र का पाठ एक दिन का था, जिसमें मॉर्निंग में साईं सचरित्र शुरू करके इवनिंग तक समाप्त की जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग कंटिन्यूटी में साईं सचरित्र का पाठ करते हैं और इस कंटिन्यूटी को तोड़ा नहीं जाता है। साथियों, साईं सचरित्र का पाठ जो हो रहा था इवनिंग के टाइम में, जब भोग का टाइम आया तो उससे आधा या पौन घंटा पहले मम्मी ने अपनी फ्रेंड को बोला कि अब इसको साईं सचरित्र तुम कंटिन्यू करो, मैं नीचे जाके भोग का सामान देखती हूँ कि भोग का सामान तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, और मैं जाके पूरा करवाती हूँ। मम्मी की फ्रेंड ने बोला अच्छा ठीक है, चलो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। वो बताती हैं कि जब वो साईं सचरित्र का पाठ पढ़ रही थी, उस समय उन्हें ऐसा लगा कि बाबा साक्षात उनके बगल में बैठे हैं और साईं सचरित्र का पाठ पूरा करवा रहे हैं। दोस्तों, पाठ पूरा हुआ, बाबा की आरती हुई, बाबा का भोग लगा। उसके बाद वो मम्मी को बताती हैं कि उमा, तेरे घर में तो साक्षात बाबा रहते हैं, क्योंकि जब वो बाबा का पाठ पढ़ रही थी उस समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके समक्ष बाबा बैठे हैं और बाबा साथ साथ पाठ पूरा करा रहे हैं। और ये बात बताते वक्त उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो कहने लगी कि उमा, तेरे घर में तो साक्षात साईं वास करते हैं, तेरे घर में तो साईं निवास करते हैं, बाबा ने तेरी साईं सचरित्र खुद पूरी कराई है। और ये बात सच है दोस्तों, मेरी जो मम्मी है वो बाबा को बहुत मानती हैं। उनका दिन रात सुख दुख बाबा के नाम का सिमरन लेकर ही गुजरती है। और सच में दोस्तों, बाबा ने हमारे ऐसे ऐसे काम बनाए हैं जिसको जब हम बताते हैं तो लोगों के खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सच बाबा ने ऐसा भी किया, सच बाबा ने ये भी किया आपके लिए। क्योंकि बाबा ने हमें एक बहुत ही अगर ये शब्द कहूँ कि हम यहाँ थे और बाबा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, सिर्फ बाबा की वजह से। हमें तो कभी कभी खुद भी एहसास नहीं होता कि वाकई बाबा ने हमारे लिए इतना सब कुछ कर लिया। जब हम कभी पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वाकई हम आज इस जगह पे खड़े हैं। कभी हमें एहसास भी नहीं होता था कि हम इतनी अच्छी जगहों तक पहुंच जाएंगे, यानी कि हम एक इतनी अच्छी और एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिएंगे जिसमें हमें हर सुखों की प्राप्ति होगी। बाबा हमारी थाली में हमारा मनपसंद भोजन परोसते हैं। बाबा हम जो चाहते हैं वो हमें खरीदने की शक्ति प्रदान कर देते हैं। बाबा यदि कोई हमसे मदद मांगे तो हमें बाबा इतनी हिम्मत ज़रूर देते हैं कि हम उसकी मदद कर पाएँ। बाबा का जो साथ है वो हमें हमारी माँ से मिला, लेकिन हमारी माँ को भी जो साथ मिला वो दिलवाने वाले हैं हमारे पापा। जैसे कि
अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूटी में देखते हैं तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बाबा का आगमन हमारे घर में किस तरह से हुआ। तो दोस्तों, हमारे पापा एक बार साईं बाबा की छवि उठा के ले आए। उस समय हमारा जो घर था वो एक कमरे का ही था और हमारे घर में इतनी जगह नहीं थी कि हम बाबा की उस तस्वीर को जगह दे सके। और बाबा की तस्वीर देखकर मम्मी ने एकदम से बोला, बुढ़ा पता नहीं किस बुढ़े की तस्वीर उठा के लेकर आ गया है। लेकिन दूसरे दिन हमारे घर में जगह बनाई गई और बाबा को स्थान दिया गया। वो दिन है और आज का दिन है। बाबा ने अनेकों चमत्कार किए हमारे साथ और हम बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने हमारा हाथ बाबा के हाथ में थमा दिया। और भले ही मेरे पापा बाबा की बहुत पूजा नहीं करते हैं, बहुत बाबा का सिमरन नहीं करते, लेकिन हम सबको बाबा से मिलवाने वाले पापा ही हैं। मेरी माँ को माँ साईं नाम का सिमरन कराने वाले हमारे पापा ही हैं। और दोस्तों, बाबा हमारे घर की हर पूजा में होते हैं। हमारे घर का कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें सबसे पहले हमारे घर में साईं बाबा का कीर्तन ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि है कि मुँह फेर जिधर देखो मुझे साईं नजर आए, मुँह फेर जिधर देखो मुझे साईं नजर आए, मुझे साईं नजर आए, मुझे साईं नजर आए। और सच बात है दोस्तों, यदि आप सिर्फ बाबा में ही लीन हो जाओगे ना तो बाबा के ऐसे ऐसे चमत्कार आपके सामने आएंगे कि आपको कभी विश्वास भी नहीं होगा कि सच में ऐसा होता है। क्योंकि सिर्फ विश्वास ही चमत्कारों की जननी होती है। साथियों, जिस तरह से बाबा ने हमारे घर में अपना स्थायी निवास किया है, जिस तरह से बाबा हमारे अंग संग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास दुख नहीं आते या सिर्फ हमें बेड ऑफ द रोजेज़ ही मिलते हैं। हमारे सामने भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हाँ, बाबा उसका भार अपने कंधों पे उठा लेते हैं। हमें थोड़ी तकलीफ़ देते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे ऊपर आने वाली बहुत सारी तकलीफ़ों को बाबा ही झेलते हैं। और बाबा हमें किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में सहायता प्रदान करके उस कठिनाई से बाहर निकाल देते हैं। तो बाबा से सिर्फ यही प्रार्थना है, बाबा हमेशा हमारे घरों में निवास करना, हमारे घर में आके जब हम साईं सचरित का पाठ करें तो उसे पूरा करवाना। क्योंकि हम मनुष्यों में तो इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी ईश्वर की पुस्तक को पूरा कर पाएँ। क्योंकि सिर्फ प्रभु की जब तक हमारे सर पे हाथ नहीं होगा तब तक हम किसी भी कार्य को करने के सक्षम नहीं होंगे। बाबा एक विश्वास है, एक साथ है, बाबा श्रद्धा है, बाबा सबूरी हैं और बाबा हमारी दिन और हमारी रात है। साथियों, बाबा में लीन होइए, बाबा का नाम सिमरिए, क्योंकि साईं सचरित में यही लिखा है कि जो श्रद्धा से मेरा नाम भी सिमरेगा ना, उसको भी मैं भव से पार उतार दूंगा। तो चलो करें बाबा का गुणगान। जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओम साईं राम। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।